अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कैफ़ हालुकुन्ना कैफ़ हालुकी माशाअल्लाह व कैफ़ हालुकी व कैफ़ हालुकी ना माशाअल्लाह। अना अस्अल अस्सवाल शिफ़ा हुसैन कैफ़ हालुकी शिफ़ा हल तस्माईन कलामी माशाअल्लाह। रुखसार खान कैफ़ हालुकी माशाअल्लाह। लिमाज़ा नतअल्लम अल-लुग़ा अल-अरबिय्या। सवाली मतलब मेरा सवाल है लिमाज़ा नतअल्लम अल-लुग़ा अल-अरबिय्या, हम अरबी ज़बान क्यों सीखते हैं। लिमाज़ा नतअल्लम अल-लुग़ा अल-अरबिय्या, मा हुवा अल-जवाब, क्या जवाब हो सकता है इसका। कुरान जानने के लिए माशाअल्लाह। और कोई जवाब। अरबी ज़बान हम क्यों सीखते हैं। कुरान अरबी में इसीलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई यूनिक जवाब दीजिए। कुरान का माना सीखने के लिए, कुरान को समझने के लिए। कोई शौक के लिए पढ़ सकते हैं अरबी। सही माशाअल्लाह। जी बोलिए। जी कोई शौक के लिए भी पढ़ सकते हैं अरबी। जिसको शौक़ है वो भी पढ़ सकता है अरबी। माशाअल्लाह। आपको जवाब देना है, 3-4 जवाब है, उसको याद कर लीजिए। बेहतरीन जवाब। ये जवाब बहुत अच्छा है कि कुरान समझने के लिए सबसे बेहतरीन जवाब ये है आपको देना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को अरबी ज़बान में नाजिल किया है और उसको समझने के लिए अरबी ज़बान को सीखना ज़रूरी है। पहला जवाब। दूसरा जवाब ये है कि कुरान करीम में अल्लाह का हुक्म है और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। हदीस भी अरबी ज़बान में है, उसको सीखने के लिए भी, उसको जानने के लिए भी अरबी ज़बान बहुत ज़रूरी है। तीसरा जवाब ये है कि ये जन्नत वालों की ज़बान है अल्हम्दुलिल्लाह, आसमान वालों की ज़बान है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से हमारी नमाज की ज़बान है। नमाज में हम पढ़ते हैं, पूरा तो अरबी बोलते हैं नमाज में, उर्दू तो नहीं बोलते हैं। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नहीं बोलते हैं। यानी हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में भी सब कुछ अरबी बोलते हैं। गोया हमारी नमाज की ज़बान क्या है, अरबी ज़बान। और नमाज में हर कोई कोशिश करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो। हम जब माना जानेंगे तो और ज़्यादा करीब हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3-4 बेहतरीन जवाब है, इंशाअल्लाह इसको देंगे कहीं कामयाब हो सकता है। उसके बाद आपको रूल सिखाया गया था कैफ़ हालुकुन्ना, आप तमाम लोग कैसे हैं। सिंगल के लिए क्या बताए थे, कैफ़ हालुकी माँ, कैफ़ हालुकी माशाअल्लाह। उसके बाद एक और चीज़ है कि आपका नाम क्या है। जैसे बोलते हैं ना, किसी से मुलाकात होती है, हाल से पूछने के बाद आपका नाम क्या है। हाँ बोलिए। माँ नाम
नहीं, माँ नाम नहीं। माँ मतलब 2 मीनिंग बताया था माँ का। यहाँ पे क्या बताए थे? क्या। तो उसी चीज़ को हम शुरू में ऐड करते हैं। जैसे बोलते हैं आप का नाम क्या है? हाँ, आपका जवाब सही है, लेकिन हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं डिटेल्स में। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? व्हाट इज़ योर नेम? तो हमको सबसे पहले अरबी किसकी लानी है? व्हाट की। सबसे पहले किसकी अरबी लाएंगे? व्हाट की अरबी लाएंगे। अरबी क्या है इसकी? माँ। नेम की अरबी क्या है? नाम की अरबी इस्मुन। क्या नाम है? इस्मुन। उसको लिख लीजिए, इस्मुन। इस्मुन का माना नाम। मामाना इस्मुन। ये जो हम यहाँ दिए हैं 2 तनवीन, मतलब 2 पेश, क्यों दिए हैं ये बताए हुए थे। बताइए, यहाँ हम 1 पेश क्यों नहीं दिए? ज़ेर क्यों नहीं दिए? ज़बर क्यों नहीं दिए? इससे पहले कुछ नहीं है जो उसको कुछ करे, उसको मतलब कोई काम करने वाला हो, वहाँ कुछ नहीं है। हमको स्टार्टिंग में कोई भी वर्ड मिलता है, उसके लास्ट में क्या होगा? हमेशा तनवीन बिस ज़म्मा, यानी 2 पेश वहाँ होगा। अब क्या है? आपका नाम क्या है? तो अरबी में इसकी अरबी नहीं है, या ये जो है इसकी अरबी नहीं है। वो सेंटेंस कंप्लीट होने से मालूम हो जाएगा हाँ इसका माना क्या हो रहा है। तो व्हाट इज़ योर। अब यहाँ पे पहले इसको लाएंगे। नेम की अरबी क्या है? इस। अब यहाँ पे मुन को हम मुँह क्यों करेंगे? क्योंकि इसके बाद हम इसको ऐड करने वाले हैं। योर की अरबी क्या है? का। अब यहाँ पे क्या देंगे? माँ इस्मुका या इस्मुकी। लड़की है तो लड़की की क्या होगा? माँ इस्मुकी। माँ इस्मुकी, आपका नाम क्या? माँ इस्मुकी, आपका नाम क्या? अब इसको जब मिला के बोला जाएगा तो ये इसको डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे? मसमुकी। मसमुकी। अब माँ इस्मुकी बोलेंगे, थोड़ा सा लहजा ये लगता है। कैसे बोलेंगे उसको? मसमुकी। मसमुकी, आपका नाम क्या है? मसमुकी, मसमुकी, मसमुकी। हाँ जी, कर इसको लिख लीजिए। आप लोग देख पा रहे हैं ऑनलाइन वाले? जी जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉपी में नोट कर सकते हैं आप, टाइम है आपके पास। जी हाँ, ठीक है। वो तो नोट कर रही है। लिखिए आप, लिखिए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हैं बुक, देखें हैं, फर्स्ट वही दिखाइए बुक। हाँ, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कैसे बोलेंगे? माँ इस्मुकी। तो इसको जब बोलेंगे बोली में मसमुकी, आपका नाम क्या है? मसमुकी। अब इसका आंसर देना है कि मेरा नाम क्या है। जिससे बोलेंगे मेरा जी
हाँ डस्टर तो है। हाथ ज़्यादा यूज़ होता है क्लास में। मेरा नाम फातिमा है। क्या बोलेंगे? फातिमा। माय नेम इज, अब यहाँ पे पहले अरबी किसकी बनाएंगे? माय नेम। इसकी तो अरबी नहीं आती है, आपको बताया हम, है कि अरबी नहीं आती है। मेरा नाम फातिमा है, तो नाम की अरबी क्या है? इस्म है नाम की अरबी। अब इस मीम के बाद अलिफ ऐड या ऐड करने से माई का मीनिंग करता है। इस किसी भी वर्ड के लास्ट में या ऐड कर देंगे, वहाँ मेरा का मीनिंग करेगा माई। बोलेंगे इस्मी फातिमा, बहुत इजी है। इस्मी फातिमा, इस्मी फातिमा, इस्मी रुकैया, इस्मी ज़ैनब, इस्मी अब्दुल्ला, हाँ इस्मी सिबगतुल्ला, इस्मी हामिद, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद पूरा नाम कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए? दोनों के लिए, हाँ दोनों के लिए। दोनों के लिए, इसमी दोनों के लिए। क्वेश्चन में डिफरेंट होगा कि हम पूछ किससे रहे हैं। जिस तरह आपको कल बताए थे कि अना मतलब आई, दोनों के लिए। उसी तरीके से इसको बोलते या मुतकल्लिम, माना बोलने वाला। इस या का नाम भी है, वो छोड़ दीजिए। तो इस्मी फातिमा, इस्मी अब्दुल्ला, इस्मी फ़ला फ़ला, जो भी कर सकते हैं उसका नाम रहेगा। अब आयशा से हम पूछते हैं मस्मुकी, माशाल्लाह, मस्मुकी। हाँ मतलब आपको ये कुछ नहीं बोलना है इसमें से। क्या बोलना है उसमें? मेरा नाम। मतलब आपको ये बोलना है इस्मी, इस्मी। 5 मरतबा बोलिए इसको, इस्मी, 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 इस्मी। अब इस्मी के बाद अपना नाम बोलिए, हाँ 5 मरतबा, इस्मी, 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 इस्मी। अब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे सबसे पूछेंगे वही फिर क्वेश्चन होगा। मस्मुकुन्ना, मतलब सबसे पूछ रहे हैं मस्मुकुन्ना, आप सब लोगों का नाम क्या है? हाँ तो अपना जब नाम देंगे तो इस्मी, इस्मी, इस नानो यहाँ नहीं बोलिए, नानो भी। जी जी, तो अपना अपना नाम बोलेंगे ना, वहाँ तो सब नहीं बोलेंगे नानो अब्दुल्ला, हम सब लोग अब्दुल्ला है, अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला तो है। हाँ तो मस्मुकी, मस्मुकी, माशाल्लाह, मस्मुकी। मस्मुकी से आप क्या समझे? आपका नाम क्या है? ये जो ग्रुप है, ये आगे जो ग्रुप है, ये सेकंड वाला ग्रुप से पूछिए। मैं आप तो उनसे पूछिए, तो ये क्वेश्चन पूछिए, उनसे पूछिए। मस्मुकी, क्या बोलेंगे? मस्मुकी, मस्मुकी। हाँ कुली, कुली, वहाँ उनसे पूछिए पीछे। आपको पूछना है मस्मुकी, बस उनसे एक दूसरे से पूछ लीजिए, 2 मिनट तो क्लियर हो जाएगा आपका। जी जी, लड़के के लिए मस्मुका बोलना पड़ेगा। पूछ लिया आप लोग? क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोलिए। जब पूछेंगे, देखिए लिखा जाएगा तो माँ इसमुकी पूरा क्लियर रखेंगे। जब बोलेंगे तो मस्मुकी, क्या बोलेंगे? मस्मुकी। बोलिए मस्मुकी, एक मिनट, मस्मुकी, हाँ लास्ट, माशाल्लाह। मस्मुकी, माशाल्लाह, मस्मुकी, माशाल्लाह, मस्मुकी। आप जो लड़का से पूछेंगे हम क्या बोलेंगे? मस्मुका, मस्मुका। या ज़्यादा थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो कहना मस्मुक। सिर्फ मस्मुक बोलेंगे तो हमारे सामने अगर लड़की है तो समझ में लड़की जवाब देगी,
लड़का है तो मसमुक मसमुक मसमुक। अब वहाँ मसमुकी मसमुका करने जाएंगे थोड़ा सा ये लगता है, मसमुक मसमुक मसमुक। फ़हिमतुन्ना फ़हिमतुन्ना हल नाम नाम फ़हिमतु। हाँ नाम अना फ़हिमतु, नाम अना, नाम हल फ़हिमती, नाम अब रटे लग रहा, रटना नहीं है उसको, उसको समझ के याद कीजिए। हल फ़हिमती हम सिंगल पूछ रहे हैं, जब सब लोग पूछेंगे तो हल फ़हिमतुन्ना, सिंगल पूछेंगे तो हल फ़हिमती नाम कुल हल फ़हिमती आखिर जो लास्ट में है फर्स्ट है तो बोल सकते हैं नाम। इसीलिए फर्स्ट का ये मतलब ये है, जब कोई बोल रहा है तो आप ध्यान दीजिए क्या बोला वो, फ़ौरन उसको कैच कर लीजिए। आप सवाल कर सकते हैं कि हम जब नहीं थे उसने क्या बोला, हम जो रिवाइज़ कर रहे हैं मतलब आपको क्लियर हो जाए उसमें। तो जब बोलेंगे हल फ़हिमतुन्ना तो आप क्या बोलेंगे, नाम फ़हिमतु। अगर नहीं समझे हैं, अगर आप नहीं समझे तो क्या बोलेंगे वहाँ पर, ला मा फ़हिमतु। हाँ ला मा फ़हिमतु, ला मा फ़हिमतु। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये लिख लिया, क्लियर हो गया। इफ्तही अल किताब, किताब है आप लोगों का, किताब क्यों नहीं लिया अभी तक? तो PDF खोलिए, फिर सबने PDF खोलिए कौन सा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। PDF खोलिए, PDF निकालिए। नहीं PDF नहीं है आप लोग पास? माहाजा सिर्फ बाबुन नहीं बोलेंगे, हाजा बाबुन इशारा करके पूरा। हाजा हाजा जो इशारा करते हैं वो करीब के लिए, दूर के लिए नहीं है। वहाँ जब दूर होगा तो वहाँ दूसरा हो जाएगा फिर। तो हाजा जो करीब में आपका, वो उसका नाम है, हाजा का यहाँ नाम है इसमें इशारा लिल करीब, एक ऐसा नाउन जो करीब में, नियर में इशारा करता है। तो वो जब पूरा रूल सीख लेंगे तब वो नाम बताएंगे क्या नाम है। तो हाजा हमेशा करीब के लिए आता है। मा हाजा, मा हाजा, मा हाजा, बहुत इजी है। किताब किताब बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मा हाजा, हाजा, हाजी नहीं बोलेंगे, हाजा। मा हाजा, हाजा किताब। मा हाजा, मा हाजा, हाजा। कोई मस्जिदुन बोल रहा है, खींच के बोल रहा है, बंगला वाला लग रहा है। मस्जिदुन अरबी में पूरा कहीं पे जैसे मतलब जैसे ज़बर रहता है उसका साउंड किस तरह निकलेगा तो मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ेर है, साउंड कैसे निकलेगा, ये सब शॉर्ट साउंड है। तो वहाँ मस्जिदुन नहीं बोलेंगे, मस्जिदुन, या सिर्फ ऐसे बोलेंगे हादा मस्जिद, काफ़ी है। हादा बाब, हादा बाब, हादा किताब, हादा कलम, नाम, हादा मस्जिद, हादा मस्जिद। हाँ मा हादा, हादा नज़ारुन का मतलब क्या होता है? नाफिजतुन, शुब्बाकुन है, नाफिजतुन है। वो जो नज़ारतुन बोल रहे हैं वो चश्मा को बोलते हैं, जो चश्मा होता है उसको बोलते हैं नज़ारतुन। हाँ, अब वो बोलेंगे जैसे यहाँ आपके पास में घर है तो हम जैसे पूछेंगे मा हाजा, हाजा बैतुन। मा माना हाजा बैतुन, हाजा बैतुन का मीनिंग क्या है, क्या समझे? नहीं नहीं, दरवाज़ा नहीं है। हाँ बैतुन माने घर।
बैतुन का स्पेलिंग बोल सकते हैं? बा या ता। बैतुन, बा या पत्ता भाई। बैतुन में जो ता है, इस ता का नाम क्या मालूम है? बैतुन मा इस मुहादिहित्ता। इस ता का नाम, इस ता का नाम क्या है? एक ये वाला ता है जो आपको बताया था कि ये फीमेल का पहचान होता है। एक ये है और एक ये वाला है। इस ता मरबूता इसको बोलते हैं, मतलब थोड़ा गोल। ता मरबूता, इसको बोलते हैं ता मबसूता, फैला हुआ। ता मबसूता। तो ये फ़र्क है कि अब आपसे पूछेंगे बैतुन यहाँ पर मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस नहीं है, इसीलिए तो हम बोले हैं। जिस वर्ड के लास्ट में ये ता होगा, हालांकि ता यहाँ भी आ रहा हम बोलने में बैतुन, तो आप ये सोच सकते हैं जब स्पेलिंग याद नहीं कीजिएगा बैतुन मतलब ता है, मतलब ये मुअन्नस है। तो ये मुअन्नस नहीं है, ये मुज़क्कर है। मुज़क्कर समझ रहे हैं? हाँ, ये मुज़क्कर है। तो नहीं, मेल के लिए यूज़ करेंगे इसको, मुज़क्कर। हाँ, मुज़क्कर मेल। हाँ, मुअन्नस फीमेल। और ये जो ता है, ये ता हमेशा सिंगल आता है। ये ता हमेशा किसी वर्ड के लास्ट में सिंगल आएगा, ये ज्वाइन रहता है। सर नाम कैसे बता दीजिए? ता मरबूता। हाँ, इस ता का नाम क्या है? ता मरबूता। रबाता माने जोड़ना, रबाता ना, ता मरबूता मतलब जुड़ा हुआ था। इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिक पूरा जुड़ा हुआ है। और इस ता का नाम है ता मबसूता, फैला हुआ था। ता मरबूता, गोल ता। अरबी में क्या बोलेंगे उसको? ता मरबूता। ये दोनों एक ही है, मतलब शेप अलग अलग है। ये भी हम बताए, ये कहाँ है, ये कहाँ आएगा? ये वर्ड के लास्ट में हमेशा सिंगल आएगा और ये हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। आपको हम एग्जांपल देंगे इंशाल्लाह अभी किताब से। पीडीएफ में किताब है तो उसे खोल लीजिए। ये तो बहुत इजी है। इसके बीच में एक और चीज़ बता देते हैं आपको। जैसे बोलते हैं ना किसी से बातचीत करने में, आपका घर कहाँ है, ये शुरू में तारुफ जिसको बोलते हैं बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका हमेशा क्लियर हो जाएगा। इसलिए शुरू में जब तारुफ अरबी में जब बोलना शुरू कर दे, इसमें लॉन्ग सेंटेंस बोल रहे हैं ना हम लोग, उसमें इसमी थोड़ा लॉन्ग हो गया। या जैसे बोले आपको कैफ़ा हालुकुन्ना, तो हाली अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर, इस तरह से। तो उसी में है आईना, मामाना आईना, आईना, आईना मतलब कहाँ, आईना मतलब कहाँ, आईना मतलब कहाँ। इसको ऐसे समझना हो जैसे माँ बोलते हैं, माँ मतलब दोनों हाथ से कहेंगे माँ, और आईना में से बस ये हाथ थोड़ा ज़्यादा घूमेगा। आईना बोलते हैं ना, किसी जो बोलते हैं कहाँ है, कहाँ बोलते हैं ना, तो उसको आईना याद करने के लिए आईना। अब माँ में दोनों हाथ होगा। अब जब बोलेंगे मता वेन, कब, उसमें थोड़ा सा और डीपली होता है मता, तो समझ आता है कि हम कहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं उसमें। तो आईना अब किस जगह बोलेगा, आईना बैतु का, आपका घर कहाँ है, ऐसे तो नहीं पूछते हैं। आपका घर कहाँ है मतलब हमारा आँख भी उसमें इशारा करता है कहाँ है, इशारा करता है। तो अरबी में आपको ऐसे यूज़ करना है। आईना मतलब वेयर, कहाँ। घर के भी तो मालूम है,
इसका थोड़ा आप लोग ट्राई कीजिए। आपका घर कहाँ है, खुद से बनाइए। आईना, आईना बैतुका, माशाल्लाह, आईना बैतुका। लड़की सामने तो कैसे, लड़की सामने कैसे बोलेंगे उसको? आईना बैतुकी, आईना बैतुकी। अब हम बोले मेरा घर, अब क्या रूल बताया अभी? इसमी जो बताया ना, इसमें में या ऐड करने से नहीं, इसमी बैती नहीं बोलेंगे, बैती कोलकाता, बैती। अब जैसे आईना हम यहाँ लिख रहे हैं, मेरा घर कहाँ है, इसका मतलब हो गया। आप जो बोल रहे हैं आईना बैती, मेरा घर कहाँ है, तो खुद से आप सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब आईना बैतुकी, आपका घर कहाँ है, इसका आंसर क्या होगा? बै, फिर वो वाला आ जा रहा है। ये साकिन समझ पा रहे हैं ना आप लोग? बैती, बैती के बाद कुछ भी कह दीजिए, डॉट डॉट डॉट। हाँ, बैती मार्कोस लेन, बैती तोपसिया, बैती हावड़ा, कुछ भी कह दीजिए। जैसे भाई हम यहाँ लिख रहे हैं बैती कोलकाता, बैती कोलकाता। तो आपको क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन में, आप कहीं जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा कैफ़ हालुकुन्ना, फर्स्ट कैफ़ हालुकी। दूसरा आपको पूछा जाएगा मस्मुकी, आपका नाम क्या है। तीसरा आईना बैतुकी, आईना बैतुकी। अब हम तीनों सवाल करते हैं, तीनों का ठीक से जवाब दीजिए तब क्लियर हो जाएगा। कैफ़ हालुकी, अना बिखैर, बखैर नहीं बोलेंगे, बी खैर, अना बिखैर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है मस्मुकी, मस्मुकी, इसमी। समझ नहीं पाए तो बोलिएगा, ऐसे नहीं मतलब कि बाद में क्लास मिस होने के बाद उसको अलग समझना बहुत मुश्किल होता है। मस्मुकी, मस्मुकी, आईना बैतुकी, बैती, आप अलग अलग कोई नाम बोलिए। बैती सऊदी अरबिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बैती, बैती अफ्रीका, माशाल्लाह। हाँ, बैती खिदिरपुर, माशाल्लाह। हाँ, बैती तोपसिया, माशाल्लाह। बैती कुछ भी नाम आप उसमें, मतलब अगर यहाँ एक तो रखा रहेगा बैती कोलकाता, तो कहीं जाएगा बैती कोलकाता। इंडिया का क्या हो जाएगा? बैती अल हिंद, अल हिंद वो अलग बताएंगे सर। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे आंसर देना है। तो ये 3 पूरा क्लियर हो गया आपको शायद। आपका ये सवाल में आपका इंट्रोडक्शन में इसको बोलता है में तारीफ बिन नफ्स, मतलब अपना तारुफ कराना। और भी बहुत सारा चीज़ में आपके अब्बू का नाम क्या है, अम्मी का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, हाँ कितने भाई बहन हैं, उसमें इंशाल्लाह बताया जाएगा उसको। यस यस यस, इंग्लिश में वेयर डू यू लिव, क्या इसका आईना बैतुका का, आईना बैतुका वेयर इज योर हाउस, आईना वेयर योर हाउस, बैतु घर, और हाँ वेयर इज योर होम, वेयर इज योर हाउस, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, से हर जगह फर्क है, हमेशा याद रखिए। ये आपको हम बता दे रहे हैं, का मतलब योर मेल, हम लिख दे रहे हैं, लिख लीजिए उसको, कि योर फीमेल। दोनों का माना योर योर है, लेकिन डिफरेंट क्या है, का और की। उस तरीके से या का मतलब क्या है, माई, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, कुछ नहीं है। ये दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। ये जितना का और की है, या ये हर वर्ड के लास्ट में यूज़ करना है, शुरू में नहीं यूज़ होगा, कभी कभी भी शुरू में नहीं होगा। वर्ड के लास्ट में यूज़ कर लीजिए। एक वर्ड मालूम है आपको, सेंटेंस बना दीजिए, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको बताएं, जैसे यहाँ बैतुन है, लास्ट में क्या है, ता है,
आप लोग को मालूम है अलिफ बा ता का भी ये स्मॉल साउंड होता है, स्मॉल लेटर मालूम है? स्मॉल लेटर नहीं मालूम है? जब तक स्मॉल नहीं मालूम है इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ना। अब तक जो ये जो हम लिख रहे हैं अलिफ बा ये कैपिटल लेटर है, स्मॉल क्या है इसका? इसको हाफ कर दीजिए। स्मॉल 2-3 तरह का आता है, एक तो बीच में ऐसा आएगा, वो ये ज्वाइन होता है वो। हाँ ज्वाइन होता है। वो जो आपकी जल्दी पढ़ना मुरक्कबात। हाँ मुरक्कबात। तो ये जो बा है जैसे बैतुन था, ता है लास्ट में, इस ता को हम हाफ कर देंगे। अब यहीं पे हम काफ जोड़ेंगे बैतु का। तो काफ और या ये हमेशा आपको लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। योर, माई, कुछ भी कर सकते हैं। और एक सिंपल जैसे है कि आई एम फातिमा, जैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? ये बहुत इजी है। अना फातिमा, अना आई एम हाउस। देखिए वहाँ मैं सोचो कि हाउस है कि नहीं है, वो सेंटेंस बोलिए। अना बैतुन, आई एम पेन, मैं कलम हूँ। अना कलमुन, मैं मस्जिद हूँ, मैं दरवाज़ा हूँ, मैं किताब हूँ। तो यहाँ पे आपको कितना मिल गया आपको। अब इसमें बोलेंगे कि ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब है जी। नहीं सोचिए पहले इसमें किसी भी सेंटेंस, एक मिनट, कि किसी भी सेंटेंस को बोलने से पहले उसको ढांचा जो होता है ना, स्ट्रक्चर, उसको सामने रखिए कि हमको कहाँ लाना, कौन सब्जेक्ट है, कौन क्या है, वो ने अभी बता रहा है। जैसे आपको क्या बोले कि ये मेरा घर है, पहले अरबी किसकी आ रही है? हाजा। पहले किसकी अरबी आ रही है? हाजा। मेरा घर है, तो आपको रूल क्या बताया कि है कि अरबी नहीं आती है। अब क्या बचा बीच में? नहीं, बीच में क्या बचा? मेरा घर। हाजा तो हो गया, हाजा बैती, ये मेरा दरवाज़ा है, ये तुम्हारा दरवाज़ा है, ये यूज़ कीजिए अब यहाँ पे। हाजा तुम्हारा, योर, दिस इज योर डोर। अंत यहाँ मत लाइए, ये हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है। ये सब का की ये हमेशा है। वो तो जैसे बोलेंगे कि अंता मतलब आप, तुम, ये तो सब्जेक्ट हुआ है सब, उसको यहाँ यूज़ नहीं करो, वो तो नहीं पढ़ा है आपको ये। हाँ हाजा किताबों का, ये आपकी किताब है, ये आपकी किताब है, ये आपका दरवाज़ा है। हाजा बाबू की, हाजा यानी कल तक जो पढ़े थे हाजा मस्जिदुन, हाजा कलमुन, हाजा किताबुन, उसी के लास्ट में आप या और काफ ऐड कीजिए उसका प्रैक्टिस। जैसे होता है ना होमवर्क में, हर एक का 5 सेंटेंस बनाना, तब क्लियर होगा, ना तो नहीं क्लियर होगा। होमवर्क को ला के जैसे होता है ना ग्रुप में सबमिट करना या इसमें सबमिट करना, तब उसमें क्लियर होता है कि हमने क्या बनाया। इसमें अरबी में ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना क्लियर होगा। अब बोले से ये चेयर की भी क्या थी? कुर्सी। ये आपकी कुर्सी है। लास्ट में क्या है? या है, या के बाद काफ ऐड कर दीजिए। हाजा कुर्सी युका, हाजा कुर्सी युकी, हाजा कुर्सी युकी या हाजा कुर्सी युका। हाँ कहाँ देख रहे हैं? हाजा कुर्सी युकी, ये आपकी। हाँ ये और एक क्या वर्ड था उसमें? 5 ही वर्ड पढ़ाए थे कल ना। कलमुन, बैतुन, कलमुन। अब इसमें जैसे फर्स्ट ये आप समझ गए ना, ये थोड़ा सिंपल बताएं थे सेंटेंस को। अब आपको और प्रैक्टिस करना है तो होमवर्क में इसको लिख लीजिएगा। मेक 5 सेंटेंस, उसको लिख लीजिए, हर एक का 5, जो 5 वर्ड है ना 5, उसमें से बनाना है। ये मेरी किताब है, ये आपकी किताब है, ये मेरी मस्जिद है, या आपकी मस्जिद है, होता है ना, ये तो पूरा है। खुद के लिए, सामने वाले के लिए, मेल फीमेल दोनों, मेल फीमेल दोनों। तो 5 कितना हुआ? 20 हो गया। 5 ये, 5 ये, 5 ये, 5 ये,
तो यहाँ तो एक ही बनेगा, इसलिए दोनों यहाँ मेल फीमेल थे, 15 तो बनेगा। एग्जाम्पल समझ रहे हैं कैसे बनाना आप लोग को? आपको हम बना दे रहे हैं जी, बता दे रहे हैं। सर ऐसे बनाना है जैसे बुक में लिखा हुआ है सर। जी, बा का स्मॉल करके लास्ट में वहाँ पर यूज़ करेंगे। हर वर्ड के लास्ट में जैसे हम बोलेंगे ये मेरी किताब है, ये आपकी किताब है। सब लोग अपने आप को म्यूट में रखिए, जब बोलना है तो उसको अनम्यूट कर लीजिए। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं ना सर? ये आपकी किताब है। एक और सेंटेंस, ये आप, एक मिनट, ये आपकी किताब है। ये सेंटेंस क्या, मेल के लिए फीमेल के लिए। अब इसका बनाएंगे हाजा 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 किताबी, मेरी किताब। अपने आप को म्यूट में रखें तब सबको सुनने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ देखिए किताबुन के लास्ट में क्या बा है, ये गौर से देखिए, ये वाला देख लीजिए पहले। किताबुन के लास्ट में बा है, कैसे इसको लिखना है? यहाँ पर क्या था, बुन था। तो अगर मेरी मतलब या ऐड करना है तो इस बा को हम क्या करेंगे, यहाँ जेर देंगे। अब इसको हाफ करेंगे, हाफ हो गया। अब यहाँ पे या जैसे बनाते हैं बच्चा की तरह बना लीजिए, हाजा किताबी, बस हो गया, हाजा किताबी। या अगर होगा तो या से पहले कसरा होगा ऑटोमेटिक, या से पहले कसरा होगा, हाजा किताबी, ये मेरी किताब है। अब यहाँ बोलेंगे ये आपकी किताब है, वही सेम से हाजा हाजा। हाँ, आपको ये देखना है कि ये किसके लिए, कौन सेंटेंस है। ये यहाँ शुरू में हम एम लिखे हुए मतलब मेल के लिए, वही किताबुन बा का स्मॉल किए। अब हमको यहाँ पर काफ ऐड करना है पूरा, वही सेम काफ, कुछ नहीं करना है। हादा, अब काफ से पहले क्या करना है, आपको जम्मा देना है, पेश। हादा किताबु का, फीमेल के लिए ये आपकी किताब है, हाजा अल्हम्दुलिल्लाह, हाजा किताब, बा का स्मॉल किए और किताबों की। इस तरीके से आप 15 सेंटेंस बनाएंगे, जो आप वर्ड पढ़े हैं उसी में से 5 वर्ड पढ़े हैं, मस्जिदुन, किताबुन, कलमुन, बैतुन, और एक कौन है, बाबुन। तो एक तो यही वाला हो गया, बाकी और 4 करने हैं ना? नहीं, किताबुन का 3 हुआ नहीं, मतलब एक वर्ड का तो हो गया। जी जी, हाँ, बाकी और 5 जी 4 जी। कुछ बोल रहे हैं? बोर्ड पे इंग्लिश ट्रांसलेशन, दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। वेयर नहीं है इसमें यार। हाँ, यहाँ पे हाजा है, ये दिस इज योर बुक। डिफरेंट क्या है, का फॉर मेल और की फॉर फीमेल। सर एक बार और बताइए आप क्या बोल रहे हैं? कौन वाला? काफ। ओह, मतलब ये जो का दिए हैं, तो का किसके लिए यूज करते हैं, मुज़क्कर के लिए ना, मेल के लिए। और ये सेंटेंस किसके लिए, की फीमेल के लिए। आपको और वर्ड भी नहीं याद करना। का मीनिंग क्या, योर फॉर मेल, की योर फॉर फीमेल, और या दोनों के लिए। हाँ, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए। जी, हाजा से ये पूरा फुल सेंटेंस लिखना, यानी माई योर। आप देख लीजिए, हम पूरा सेंटेंस लिखे, ये मेरी किताब है। अब एग्जांपल दे रहे, ये मेरी, ये मेरा कलम है, ये आपका कलम है, ये आपका कलम है। ये मेरी मस्जिद है, ये आपकी मस्जिद है, ये आपकी मस्जिद है। ठीक है, ये मेरा दरवाज़ा है, ये आपका दरवाज़ा है, ये आपका दरवाज़ा है। और क्या वर्ड है,
घर, हाँ कुर्सी, जैसे हाँ ये मेरा घर है, या आपका घर है, या आपका घर है। या ये मेरी मस्जिद है, हाजा मेरी मस्जिद है, उसको ऐड कीजिए, हाजा मस्जिदी। ये लॉन्ग साउंड होगी अब ना, ये लॉन्ग साउंड। जब लॉन्ग साउंड कैसे होता है? अलिफ वाव ऐड करने से, किसी भी लेटर के बाद अलिफ वाव या ऐड हो तो लॉन्ग साउंड हो जाएगा वो। तो ये लॉन्ग साउंड होगी, किताबी। जब तक ये था तो क्या था? किताबी। ये क्या था? बी। इसको खींच के नहीं पढ़ेंगे, या ऐड हो गया तो लॉन्ग साउंड हो गया वो, किताबी। हाजा किताबी, हाजा किताबुका, हाजा किताबुका। के नहीं, के नहीं पढ़ेंगे उसको, झूल पड़िए। सर मेरे लिए तो काम होगा ना। किसमें? आपकी किताब, ये आपका किताब, उर्दू में ये आपका किताब, मेरे सेम। नहीं, उर्दू में सेम यूज़ करता है। हाँ तो खलास फ़हमतुन हाज़ा। हल इंदा के सवाल, हल इंदा के सवाल। एक आदमी कोई खड़ा होइए, पूरा बोलिए क्या समझे। जो बोलेंगे उसको मेरी तरफ से यहाँ पे 5 स्टार। हाँ मेरा मदीना अरब बुक किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप स्कूल में भी बोले थे ना, मैम एक मिनट दकीका वाहिदा, 1 मिनट जी। तो ये क्लास में क्या अगले हफ्ते से ड्रॉप कर सकते? बोल रहे, हाँ अब बोलिए, सुनने में आएंगे जी। मदीना अरबिक बुक मैंने किया है जी वो, जो डॉक्टर बी अब्दुल रहीम की जो तीन, जी वही किताब है ये किताब दी है, वही किताब है। वो ग्रीन जो जिसका जिल्द अलग है। हाँ ये रीडर नहीं मेरा वो। हाँ वो 3 पार्ट में है, इसको 3 को 7 पार्ट में किया गया है, 8वां आ रहा है अभी। तो ये क्लास में क्या ड्रॉप कर सकती हूँ? हाँ अरबी क्लास नहीं, फ़ायदा ये होगा आपको कि इस तरीके से आपको खोल के नहीं बयान किया गया होगा। कहीं आप पढ़े होंगे, सेंटेंस पढ़ा के बता दिया होगा आपको। चलिए आगे बढ़िए। इसमें ये है कि आपका जहन में हमेशा बैठ जाएगा। यही किताब जब किसी को पढ़ाइएगा, तरीका आपको मालूम होगा कैसे पढ़ाना है। नाम तो क्लास में रहिए, रिवीजन हो जाएगा और अच्छी बात है। जी मैम कह सकते हैं। शुरू से बोले, शुरू से क्लास में हम शुरू से कैसे स्टार्ट किए। जी कौन है? दरख्शा अख्तर कोली जी, योर बुक। एक जगह आपका मिस्टेक हुआ, किताब बिकी बोले आप, बा में जम्मा है, हाजा किताबु की, हाजा किताबु की। कोली बोलिए। नाम अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। एक मिनट आप जो है ना किताब को भूल जाइए। अब आप बाबुन से बोलिए, ये मेरा दरवाज़ा। हाँ बाबुन से। नहीं, ये मेरा दरवाज़ा, हाजा बाबी। ये आपका दरवाज़ा है, हाजा बाबुका। हाँ हाजा बाबू की। ये आपकी मस्जिद है, हाजा मस्जिदी, हाजा मस्जिदों का, हाजा मस्जिदों का। सर आप स्कूल में भी बोले थे कि आप लोग को मालूम है कि कौन कौन सा लेटर बाद में ज्वाइन नहीं होता है। स्टार्टिंग में जैसे लिख रहे हैं ना, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए जाल के बाद है, अलिफ को ज्वाइन नहीं किए, तो 6 लेटर ऐसा है जो ज्वाइन नहीं होता बाद में। मालूम है? नहीं मालूम है? अलिफ, दाल, जाल, रा, जा, वाव, ये बाद में कभी नहीं ज्वाइन हो, कभी नहीं, चाहे उसको मौत आ जाए, कुछ भी आ जाए, कभी नहीं हो सकता है। पहले
अलिफ दाल जाल रा जा वाव, ये 6 लेटर जो ऐसा है ये बाद में लिखने में कभी ज्वाइन नहीं होगा किसी लेटर से। पहले ज्वाइन हो सकता है, देखिए जाल को देखिए, जाल है यहाँ पहले ज्वाइन है हाँ से, लेकिन जाल के बाद अलिफ ज्वाइन है, अलिफ बाद में ज्वाइन है नहीं है, यह अलिफ ज्वाइन है बाद में नहीं है। क्यों? ये इसमें से अलिफ दाल जाल रा जा वाव, ये 6 लेटर बाद में लिखने में कभी ज्वाइन नहीं होते किसी से। वो लिखने का एक तरीका है, अगर वो सीख जाएंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी है। जैसे कोई अगर लिखेंगे किताबुन तो अलिफ को बा से मिला देंगे, जैसे जो इधर भी जाइए, जैसे कोई किताबुन अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कोई स्टार्टिंग में, तो आपको यहाँ ऐसे नहीं लिखना है। क्यों? अलिफ के बाद ज्वाइन नहीं होता है, वो ख्याल करना है। खलास तम्मल वक्त, तम्मल वक्त मतलब हाँ, ये मतलब ये टाइम कंप्लीट हो गया। 5 मिनट आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लीजिए अपने मन में कि फिर कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी कुली, हाँ सही, जाइए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फिर। और कोई है, और कोई इसमें कह सकते हैं? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कोली, जी जी, वो सिर्फ पूछने में है, लेकिन आपको वही माँ इसमें की लिखने में है, वो आपको लिखा जाएगा अलिफ, अलिफ के नीचे का पूछ सकते हैं। थोड़ा सा जो बातचीत करने में कोई चीज़ साइलेंट होता है ना, तो मस्मुकी जी अलिफ दा रेजे नहीं रा जा, अब हाँ नहीं ना, पहले ज्वाइन होगा, इससे पहले जो भी लेटर आएंगे, उससे पहले दाल आ जाए, उससे पहले हा आ जाए, सीन आ जाए तो ज्वाइन हो सकता है। उसके बाद अगर ये 6 के बाद कोई भी लेटर था, जैसे सीन आए, स्वाद आए, तो आए, आइन आए, काफ आए, तो ये 6 लेटर के बाद कभी ज्वाइन नहीं होते हैं। आपके पास अगर किताब है तो आप चेक कर सकते हो उसमें कि कहाँ ज्वाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो समझ जाइए कि हाँ ये रूल है। ये इसलिए हम बताएं कि आपको लिखने में आसानी हो, ऐसा ना हो कि आप हर वर्ड को मिला के लिख दे और आपका पूरा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। जी कौन वाला? किताब का स्पेलिंग, अच्छा आपके पास PDF नहीं है, उसमें तो किताब है पूरा। लेसन 1 का हम 5 सेंटेंस पढ़ा चुके हैं। काफ ता अलिफ बा किताबुन, जी क्या बोल रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ किताब पढ़ सकते हैं, किताब ही तो बोलते हैं वहाँ पे। हो गया आप लोग का रिवीजन, कोई डाउट नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बाब अव्वल। यहाँ कौन सर्फ? आज 9 है ना, आज सर्फ है। सर्फ दे दे इन लोग को, बता रहे किताब का नाम लिखेंगे। ऐसा दे दीजिए इन लोग को, तो अपना अपना नाम लिख लीजिएगा उसमें। नाउ की जो किताब है उस किताब का नाम है अमीनुन नह, और सर्फ में जो किताब है अमीनुस सर्फ। सर्फ में क्या क्या होता है बताएंगे? लिख रहे हैं बोर्ड पे लिख रहे हैं।
जो लोग ऑनलाइन में हैं उनके पास भी शायद PDF मौजूद है, या आप किताब ले सकते हैं। वालेकुम सलाम। जी किताब आ चुकी है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं और कहीं से भी ले सकते हैं। शेख से बात कर लीजिएगा, हदिया किया है। ये दूसरी किताब वो दी आपको अमीनुन सर्फ, ये दौर है। ठीक है। थोड़ा हल्का से रिवाइज कर लेते हैं, कल जो परसों पढ़े थे। लफ्ज़ किसको कहते हैं? जी जी जी, कल हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी में जी, ये जो किताब है अमीनुस सर्फ, इस किताब में क्या बयान किया गया वो हम बता रहे हैं आपको। देखिए हम किताब का नाम लिख रहे हैं अमीनुस सर्फ। अमीनुस सर्फ मेरे पास ये वाला किताब नहीं है, ठीक है, ले लीजिएगा, हम पढ़ा देते हैं फिर। किताब का नाम है अमीनुस सर्फ। इसको लिखने वाले हैं अबू उबैदा अब्दुल मुईद अल बनारसी, बनारस के रहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस किताब में जैसे वर्ब वगैरह, नाउन, वर्ब का पूरा डिटेल्स इसमें मौजूद है। जो आप फेल है उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम कल बताया था ना, फेल यानी किसी काम को पास्ट में किया गया होगा, हाल में किया गया होगा या फ्यूचर में करेंगे उसको, तो उसको कैसे यूज़ करना है। 2 आदमी बोल रहे हैं, पास्ट में कैसे बोलेंगे, फ्यूचर में कैसे बोलेंगे। 3 आदमी बोल रहे हैं, अभी हाल में कुछ काम कर रहे हैं, कैसे बोलना है, या पास्ट में कोई काम हो चुका है उसको कैसे बोलना है। तो इसमें आपको पूरा रूल बताया जाएगा कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जिस तरीके से मैथ पढ़ते हैं तो उसका भी अलग अलग रूल रहता है, उसी तरीके से इसमें भी इसका अलग अलग सबका रूल है, और उस रूल को अपने सामने रखना है। इसमें भी स्टार्टिंग में वही चीज़ दिया हुआ है, बाब अव्वल यानी फर्स्ट बाब, पहला बाब क्या है? सर्फ़े कबीर, अफ़आल व अस्मा की पूरी गर्दान। फ़ेल की जमा क्या है? अफ़ाल है, फ़ेल की जमा अफ़ाल है, और इस्म की जमा क्या है? अस्मा। इस्म मतलब अभी जो हम पढ़ के आए हैं, फ़ेल मतलब कोई काम हुआ होगा मालूम चले उसमें। इसका पूरा गर्दान यहाँ पे आपको मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फर्स्ट में क्या है? लफ्ज़ बा माना मुफरद को कलेमा कहते हैं। किसको कहते हैं? एक ऐसा लफ्ज़ जिसका माना हो और वो मुफरद हो, मतलब अकेला हो, उसे क्या बोलते हैं? उसको कलेमा कहते हैं। जैसे आपको उसने बताए थे कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, क्या क्या है? अच्छा, एक आदमी कोई बोलिए मौजू किसे कहते हैं? मौजू
जिसका माना अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अब आप लोग बोलिए तो मौजू किसको बोलते हैं? मौजू मस्जिद में जो अजान देते हैं। वो मुआजिन है, हम पूछा आपसे मौजू। हाँ, मौजू पूछा आपसे, बोलिए। कोई माना हो, जिसका कोई जिसका कोई माना हो। माशाल्लाह। मोहम्मल तो लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। अब इसमें जो दूसरा किस्म है मौजू, उसका भी 4 किस्में हैं। कितना उसका? 4 है। माशाल्लाह, सब 4 बोल रहे हैं। हाँ, हम तो 2 बोले थे, हम तो 4 जब बोले तो आपको वहाँ पे सवाल करना चाहिए कि नहीं 2 है, आप 4 कैसे बोल रहे हैं? इसका मतलब क्लास में आप लोग का ध्यान नहीं है, इसका मतलब। हाँ, तो लफ्ज़ तो मौजू कितने किस्में हैं? 3 नहीं, 2 किस्में हैं। फर्स्ट क्या है उसमें? मुफरद। सेकंड क्या है उसमें? मुरक्कब। मुफरद किसे कहते हैं? एक मिनट। जब मुफरद की तारीफ करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक पूरा समझ में आ जाएगा। कोई एक आदमी बोलिए, आप बोलिए। अकेला एक मिनट जी। हाँ, ऐसा अकेला लफ्ज जो एक माना दे, एक माना को दे। माशाल्लाह। क्या मुरक्कब नहीं, मुरक्कब है। मुरक्कब अभी हम बताए नहीं आपको, मुरक्कब हम आपको बताए नहीं अभी। क्या मुफरद को कलमा कह सकते हैं? क्या कलमा को मुहम्मल कह सकते हैं? कैसे नहीं कहेंगे? नहीं वो तो मौजू हुआ। हाँ मौजू हाँ, माशाल्लाह। तो क्या मुहम्मल को मुफरद कह सकते हैं? नहीं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सवाल पूरा समझ गए थे। अब कलमा की 3 किस्में। कितनी किस्में? इस्म, फेल, हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म कोई बताइए, आप बताइए इस्म। बोलिए आप। किसी चीज़ का नाम और जैसा। हाँ, आप ये तो पूरा समझ गए हैं। एक मिनट लिख रहे हैं। अब तो समझ गए। अब किताब मिल गई, अब किताब से याद करना है। किताब से जिस तरह से पूरा डिफिनेशन है, तारीफ़ है, तारीफ़ पूरा वैसे याद करना है। इस्म ऐसा कलमा है जो अपने माना को खुद बतलाए, उससे कोई ज़माना ना समझा जाए। ग्रुप में शेयर किया गया PDF, अगर आपके पास है तो PDF ऑन कर लीजिए, PDF ओपन कीजिए, उसमें देखिए पूरा लिखा हुआ है, पेज नंबर 3 अमीनुन नह में। उसी चीज़ को हम लोग किसे पढ़ेंगे? अमीनो सर्फ में पढ़ेंगे, अमीनो सर्फ में। इसलिए कि इसमें जानना पड़ेगा वो जो फेल है, हम बताएं कि काम कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा इसमें जानना ज़रूरी है। कलमा की 3 किस्में: फेल, इस्म, हर्फ। फेल, इस्म, हर्फ। तो फेल वो कलमा है जो अपने माना को खुद बतलाए और माजी हाल, माजी मतलब गुजरा, मैंने खाया था, मैं पाक सर्कस गया था, मैं चांदनी गया था। कब गए थे? कल जाएंगे। ऐसा है? समझ में क्या आ रहा है? सब पास्ट में काम हुआ, सब माजी में काम हुआ है। हाल, आज मैं बिरयानी खाऊंगा। हाँ, खाऊंगा मतलब अभी थोड़ा सा। हाँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। तो क्या मालूम हुआ हमको कि माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों ये ज़माना है। क्या बोलते हैं उसको? ज़माना। तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी इससे समझा जाए, कोई एक भी। जैसे एग्जांपल दिया इसमें, ज़राबा, उसने मारा। कब? माजी में। ज़राबा 25 साल के बाद बोलते हैं ज़राबा, उसने मारा था, बोलते हैं ऐसे। कब मारा उसने? अब माजी में 2 चीज़ें, एक माजी बाईद, बहुत दूर, मतलब गुजर चुका, बहुत लंबा अरसा हो चुका है। एक माजी करीब, कल मैं गया था, कल ही आया हूँ, इस तरह होता है ना। तो उसमें माजी
जैसे ज़राबा, उसने मारा, तो ज़राबा का एक वर्ड है, ये मारा, इस ये नाउन तो इसम नहीं हो सकता है, फेल होगा ये ज़राबा, उसने मारा। समझ में क्या रहा हमको कि इसमें 3 हालत में से कोई एक हालत हुआ होगा, यानी माजी में। ये किसी का नाम भी नहीं है ज़राबा, किसी जगह का नाम भी नहीं है, किसी कंट्री का नाम भी नहीं है। जब किसी चीज़ का नाम नहीं है तो ये मतलब इस्म हो ही नहीं सकता ये। और ज़राबा एक ऐसा वर्ड है जो अपना माना खुद बतला रहा है, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ रही उसको, तो गोया ये हर्फ भी नहीं है। फेल क्या है? फेल ये माजी है, क्या बोलेंगे उसको? फेल माजी। ज़राबा उसने मारा, यानी माजी मारा। यज़रिबु वो मारता है ज़माने हाल में, यह मारेगा ज़माने मुस्तक़बिल में। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अरबी बहुत इजी है, एक वर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। यज़रिबु वो मारता है, वहाँ हालत को हमको देखना है कि वहाँ पे अभी मार रहा है या मारेगा, होता है ना। जैसे यज़रिबु इसका 2 मीनिंग है, वो मारता है या मारेगा, तो इसको कैसे फ़र्क करेंगे हम? वहाँ की हालत को देख करके। यज़रिबु अगर कोई अपने हाथ में डंडा लिया किसी को मार रहा है, हम क्या कहेंगे? यज़रिबु वो मार रहा है, मारता है, मार रहा है। अब बोलेंगे कल सोच के रख रहा है, आज तो पैसा नहीं दिया तो मारना ही पड़ेगा, फ़ोन कर दे यज़रिबु मारेगा, फ़ोन कर बोल दे ना यज़रिबु मारेगा। हम एक ही वर्ड को 2 जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़र्क क्या है कि ये हाल में है और वो मुस्तक़बिल में है। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। यफ़अलु वो करता है या करेगा या कर रहा है, तीनों माना हो सकता है। वो या जैसे याकुलु वो खाता है या खाएगा, वो समझ में कैसे आएगा कि आपको हालत के एतबार से कैसे यूज़ करना है। जैसे बोलेंगे यक़राउ वो पढ़ रहा है, हमारा सामने लड़का बैठा हुआ है, क्या बोलेंगे? यक़रा। हामिद कहाँ है? यक़रा पढ़ रहा है, हामिद पढ़ रहा है। अच्छा कोई बोले पढ़ने नहीं गया अभी तक, पढ़ने नहीं गया, तो क्या वो बोलेंगे? अच्छा पढ़ने जा रहा है, यज़हबु वो लड़का जा रहा है बैग लेकर के, यज़हबु क्या बोलेंगे? वो जा रहा है। जैसे ज़हाबा का मीनिंग क्या है? जाना, ज़हाबा वो गया, यज़हबु वो जाता है। अब वो जस्ट घर में आया, बोलते हैं कि सिबगतुल्लाह कहाँ है? बोला अभी वो जा रहा है, फर्स्ट गेट से बाहर, यज़हबु वो जा रहा है। अभी तक आप इसको भेजे नहीं है, मिठाई ला कर रख दिए हैं, भेजे नहीं है, वो कहाँ सोए? बोले घर में सोया हुआ है, तो वहाँ क्या बोलते हैं? यज़हबु गदन वो कल जाएगा, यज़हबु गदन वो कल जाएगा। उसी चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पर? हाल में भी और फ्यूचर में भी और माजी में। कहाँ इस्तेमाल किया? पूरा क्लास में ध्यान नहीं है इसका मतलब। माजी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, माजी तो हो चुका। और ये समझना है कि फेल हमेशा कम से कम 3 लेटर का होता है। कितना? ज़राबा 3 है। फेल में कभी लास्ट में ये नहीं होगा, 2 ज़बर 2 पेश कभी नहीं होगा। इतना पूरा समझ लीजिए, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे बोलते हैं बैतुन, ये फेल है कि इस्म है? इस्म है। अब हम जैसे ज़राबा बोले, अब बोले कि फेल है कि इस्म है, तो एक तो तारीफ़ हम समझेंगे, तारीफ़ क्या क्या है, एक वर्ड से हम समझेंगे। जैसे कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ते पढ़ते आपके सामने अगर आ गया ऐसी आयत, कोई ऐसे कोई ज़रबल्लाहु मसलन, ज़रबल्लाहु मसलन, अब वहाँ पर हम बोलते हैं ये ज़राबा फेल है कि इस्म है कि हर्फ है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम वहाँ फ़ौरन गौर करेंगे कि इस जो लेटर है इसमें ज़ाद रा बा, हमको बताया गया कि कम से कम 3 लेटर हो उसमें, और के लास्ट में तनवीन भी नहीं है। हर्फ का काम क्या होता है कि आगे पीछे इसको मिला हुआ होता है, हम यहाँ समझ जाएंगे। जो 3 है तो मतलब ये फेल होगा। अब इस फेल को हम सर्च करेंगे डिक्शनरी में, क्या मीनिंग हो सकता है, यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल किया गया है, कौन सा हालत में इस्तेमाल हुआ है, वो आपको पूरा फिर तफसीर में देखना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़हमतुन्ना। फेल वो कलमा है जो अपना माना को खुद बतलाए और माजी, हाल, मुस्तकबिल। सामने किताब देखिए, ऐन किताब,
आई ना किताब, आपसे नहीं, यहाँ सामने उनसे। फेल मतलब हम बोल रहे हैं फेल वो कलमा है जो अपने माना को खुद बतलाए और मादी, हाल, मुस्तकबिल। इसको आप समझ लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। फेल में कितना ज़माना है? फेल, माजी, वो अलग चीज़ है। यहाँ फेल की तारीफ यहाँ अलग है। अब अभी जो किताब है, किताब जो सामने किताब में जो लिखा है वही चीज़ बता रहे हैं अभी। फेल यानी फेल में कौन कौन सा ज़माना पाया जाएगा वो आप बता रहे हैं आपको। माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी का एग्जाम मालूम हो गया, ज़राबा, उसने मारा कब? ज़माने माजी में, ज़माने माजी, माजी के ज़माने में। यज़रिबु, यज़रिबु, यज़रिबु वो मारता है या मारे, किस में होगा फिर? इसमें आ जाएगा, फिर मुस्तकबिल में आ जाएगा। यज़रिबु, जिस तरह टेबल होता है ना, टेबल जैसे याद करने का, तो वैसे ही इसमें टेबल याद करना पड़ेगा। 14 टेबल है वो, तब उसमें क्लियर होगा। जैसे फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालता, फ़ालतुम, फ़ालते, फ़ालता, फ़ालतुना, फ़ालतू, फ़ालना, ये पूरा टेबल है। ये पूरा याद कर लेंगे। अगर पक्का याद किए तो आपके लिए हर वर्ड को यूज़ करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे ये ज़राबा है, ज़राबा है। अब इस जी हाँ, अरबी में याद करना है, उर्दू में कहाँ? अरबी पढ़े तो अरबी में याद करना पड़ेगा ना। ये पेज नंबर 4 में पूरा दिया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मिल जाएगा आपको, कैसे उसमें याद करना है। इसमें पूरा मीनिंग के साथ नहीं है, जब पढ़ाएंगे पूरा मीनिंग के साथ, पूरा डिटेल्स के, किसके लिए कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। ज़राबा के बाद यहाँ पे यज़रिबु, हाल में क्या यूज़ किया? यज़रिबु मतलब वो मारता है। हाँ, मुस्तकबिल में यज़रिबु वो मारेगा, या यज़रिबु का 2 मीनिंग की जाए, वो मारता है या मार रहा है। मार रहा है, 2 माना यहाँ पे हो जाएगा। और यज़रिबु वो मारेगा फ्यूचर में। अब इसके बाद आते हैं इस्म, वो कलमा है जो अपने माना को खुद बतलाए और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना इससे ना समझा जाए। जैसे रजुलन, ये पूरा हमको मालूम हो गया कि नाम है, इसमें कोई ज़माना नहीं है। हम जब बोलते हैं रजुलन मतलब आदमी, कोई ज़माना मालूम हो रहा है इसमें? माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का कुछ नहीं मालूम हो रहा है। हर्फ वो कलमा है जो अपने माना को खुद बतलाए बल्कि खुद ना बतलाए। हर्फ वो कलमा है जो अपने माना को खुद ना बतलाए बल्कि दूसरे कलमा के साथ मिलकर बतलाए। दूसरे कलमा के साथ वो मिलकर आएंगे। जैसे मिन माने से, इला मतलब तक। अब यहाँ एग्जांपल दिया, मिनल बसराती इलल कूफा, बसरा से कूफा तक, बसरा से कूफा तक। इस आप लोग अभी जाएंगे, मिनल मस्जिदी इलल बैत, मस्जिद से घर तक, मस्जिद से घर तक। मिनल बैती इलल मदरसती, घर से स्कूल तक, मदरसा तक। तो यहाँ पे मिन जी हाँ, तरफ भी कह सकते हैं, घर की तरफ। तो मिन यहाँ पे क्या कर रहा है? अकेले अपना माना नहीं बता रहा, उसको ज़रूरत पड़ेगी किसका? किसी को वहाँ पे साथ होने का, ज्वाइन होने का। अब फेल की 3 किस्में, फेल की 3 किस्में। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है, बस इसी में रहने देते हैं। शेख थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, कोई क्वेश्चन होगा पूछ सकते हैं।
तो आपको होमवर्क में क्या मिला? अमीनुन नह में आपको पेज नंबर 3 पूरा याद करना है, पूरा ज़बानी याद कर लेंगे इसको। अमीनुन नह में, अमीनुल सर्फ में वही सेम चीज़ है, ग्रुप में दिया हुआ है, PDF ग्रुप में शेयर किया हुआ है। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है अमीनुन नह में और अमीनुन? अच्छा, डिफरेंस ये है, अमीनुन नह में जो है ना, हम ये कहाँ दिए, ज़बर, ज़ेर, पेश, तनवीन, ये पूरा वहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। अमीनुल सर्फ में ये है कि कब हम कौन सेंटेंस यूज़ करेंगे, किस हालत में। जैसे हम लोग बोलेंगे हम दोनों खा रहे हैं, तो वहाँ पर जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा तो कैसे यूज़ करेंगे? खा रहे हैं मतलब हाल में है, हाल में है मतलब कैसे बोलेंगे उसको? हम दोनों खा रहे हैं, नहनु नाकुलो, हम सब लोग खा रहे हैं। हाँ, तुम पढ़ रहे हो, तक़राओ, तुम पढ़ रहे हो। वो गया, वो दोनों गए। जैसे मस्जिद में दाखिल हुए, एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, दखला रजुलुन अल मस्जिद, दखला रजुलुन अल। अब वैसे बोलेंगे यहाँ पे दखला, ये पूरा चीज़ हमको कहाँ मिलेगा? इसे पूरा अमीनुल सर्फ में, पूरा गर्दान मतलब इसको बोलते हैं, पूरा टेबल जिसको बोल लीजिए आजकल, पूरा टेबल इसमें बताया जाए कहाँ कहाँ नेगेटिव में कैसे यूज़ करना है। हाँ, अरबी वही सेम चीज़ है। ये वावल्स हो गए, पता हाँ, इसमें जैसे आपसे पूछा जाएगा अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अब जो फील में जो लाम है, लाम के नीचे क्या है? ज़ेर है। ज़ेर क्यों है यहाँ पर? ज़ेर यहाँ पर क्यों है? तो आपको वो रूल कहाँ मिलेगा? ये अमीनुन नह में, क्योंकि वो मुज़ाफ़ इलैह है, ठीक है। या इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दु लिल्लाहि, ही के नीचे की ज़ेर क्यों है? हमेशा हम क्या बोलते हैं? अल्लाहु, अल्लाहु बोलते हैं ना, यहाँ पे क्या लिल्लाहि क्यों है? लाम की वजह से यहाँ पे ज़ेर हो रहा है। ये रूल आपको ये से मिलेगा कि 17 वो हर्फ ऐसा है जो बाद में ज़ेर देता है, इस तरीके से पूरा आपको उसमें मिल जाएगा। जैसे कुल, हमको एक वर्ड मिला कुल, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल है। अब कुल का मीनिंग क्या है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? एक आदमी के लिए कि 2 आदमी के लिए, 3 आदमी के लिए? कुल तुम कहो, इसे मतलब चलिए अमीनुल सर्फ, ये सर्फ में मिलेगा, ये चीज़ सर्फ मिल जाएगा आपको। कुल एक आदमी के लिए मतलब इसमें कमांड है, हुक्म दिया गया, तुम कहो। हाँ, इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इक़रा मतलब पढ़ो। हम यहाँ इसमें नहीं मिलेगा, इसे कहाँ मिलेगा हमको? ये सर्फ में कि उसमें इक़रा मतलब एक आदमी को कहा जा रहा है कि तुम पढ़ो, एक आदमी को कहा जा रहा है पढ़िए। क्या पढ़िए? क्लास में ध्यान नहीं आप लोग, अलग अलग बैठिए, वहाँ जब बैठे थे वैसे बैठिए। हाँ, आपको बस नहीं है, ले लीजिए। फ़हमतुन ना? तो अमीनुन नह में क्या है, अमीनुल सर्फ में क्या है, और मदीना अरबिक रीडर में क्या है? मदीना अरबिक रीडर में इसी चीज़ को हम उसमें फॉलो करेंगे। अमीनुन नह, अमीनुल सर्फ को हम जब उसमें पढ़ाएंगे, हाजा किताबुन, किताबुन में लास्ट में बुन क्यों है? बुन क्यों है? तो आपको इसमें इसी में से देना पड़ेगा कि नहीं, खबर है। खबर का रूल क्या है कि हमेशा लास्ट में वो नकरा होता है, मतलब विदाउट अलिफ लाम, वो विदाउट हमेशा अलिफ लाम होगा और लास्ट में 2 तनवीन होगा, इस तरीके से। या जैसे आपसे पूछेंगे, जैसे अभी हम पढ़े ना का, की, आपको अभी जो बताया या मुतकल्लिम, मतलब बैती में जो है या, वो या मुतकल्लिम है, तो वो कहाँ मिलेगा? इसमें मिलेगा। तो ये जो फेल है, मतलब फेल माजी, हाल, मुस्तकबिल, किसी सेंटेंस को किसी में फिट करना, फिट करके उसमें बोलना, वो आपको अमीनुल सर्फ मिलेगा। फ़हमतुन ना? अल्हम्दुलिल्लाह, खलास तम्मल वक्त। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाँ, कहाँ से कहाँ चले गए हम? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
ये लर्न करना है और वो जो अरबी में करना है वो पूरा साइज जी सर आइए। सर ये वापस देना या पैसे दे देंगे? वो शायद से कुछ लीजिए। हाँ पूरा यार मंगवाए सब दे दिए। होमवर्क